मगर सर मैं हिचकिचाया कि मैं फीस कैसे भरूंगा। तो वो मेरे दिल की बात पड़ गए और कहने लगे, अरे यार मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर पढ़ाऊंगा और अपने बच्चों से कोई फीस लेता है क्या। उन्होंने मेरे दिल की बात पढ़ ली थी तो मैं तशकिरा से उन्हें देखने लगा। उन्होंने फ़ौरन अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मुझे दे दिया, जिस पर उनके घर का एड्रेस भी था। वह घर से ही ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मेरे लिए तो ये गैबी इमदाद थे कम नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से उनका शुक्रिया अदा करूं। बस इतना ही कह सका, सर थैंक यू। अरे फिर वही बात, बस तुम आज शाम से यही आ जाओ। अच्छा ये रुमाल मुझे चाहिए, कितने का है? सर ले लीजिए। मैंने रुमाल बढ़ाया। पैसे बताओ। मैं ऐसे नहीं लूँगा। मैं समझ गया, बगैर पैसों के सर नहीं लेंगे। मैंने कहा 10 रुपए। सर आगे बढ़ गए। मैं दौड़कर उनके पास गया। सर क्यों नहीं ले रहे? ये 10 रुपए का है। सर ने एक लम्हा मुझे देखा। मैं जानता हूँ कि ये रुमाल 20 रुपए का है। तुम जानबूझकर कम बता रहे हो। क्यों? सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अच्छा तो फिर मैं ये रुमाल नहीं ले सकता। सर फिर से आगे बढ़ गए। मैं फिर दौड़ा। सर प्लीज, सर ले लीजिए ना। अच्छा तो फिर ये पकड़ो पैसे। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ग्राहक हूँ, ना कि तुम्हारा सर, उस्ताद नहीं, समझे? सर ने मुझे पैसे पकड़ाए और रुमाल लेकर शाम को ट्यूशन आने का कहकर चले गए और मैं उनकी अजमत की दाद दिए बगैर ना रह सका। फिर दिन गुजरते गए। मैं इंटर में आ गया। मुताला शौक बचपन से था। शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक था। शेर व शायरी भी बहुत पसंद थी मुझे। एक दिन एक नज्म लिख डाली। सोचा किसको दिखाऊं जो मेरी इस्लाह करे। अचानक ख्याल आया हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती हैं जो कि बहुत ही अच्छी और काबिल शायरा हैं, पर क्या वह मेरी नज्म को पढ़ेंगी? हाँ, वह पढ़ेंगी। वह दरअसल गैर शादीशुदा थी, मतलब ये कि शादी हो गई थी लेकिन उनके शौहर ने उन्हें छोड़ दिया था और वह तन्हा यहाँ पर रहती थी और मेहनत करती थी। पढ़ी लिखी थी और पढ़े लिखे लोग मुझे वैसे ही मुतासिर करते हैं। मैं उनके घर पहुँच गया। पहले तो मैं झिझक रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर अपनी नज्म पढ़वाना है तो शर्म छोड़ना पड़ेगी। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला। मुझे देखकर वह कहने लगी, आरिफ तुम यहाँ? मैंने कहा जी मैम। वह दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैंने एक नज्म लिखी है, आप इसको पढ़कर मुझे बता दीजिए कि कहीं मैंने बहुत सी गलतियाँ तो नहीं की इसमें। मुझे बहुत शौक है शेर व शायरी का। ये तो बहुत अच्छी बात है आरिफ, आओ ना अंदर आ जाओ। इतना शर्मा क्यों रहे हो तुम, अंदर आ जाओ। वह मुझे अंदर ले आई। मैं उनको गौर से देख रहा था। कभी मैंने किसी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। वह मुझसे 15 साल बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चेहरे से मेरी नजर नहीं हट रही थी और वह मेरी नज्म पढ़ने में मगन थी। वह नज्म पढ़ती जा रही थी। उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा, वाह बहुत खूब, इतनी कम उम्र में क्या खूब लिखते हो तुम। वाकई तुम्हें तो पक्का शायर होना चाहिए और तुमने इसमें कोई गलती नहीं की। तुम तो बहुत जल्द कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगोगे। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ सच कह रही हूँ आरिफ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम में तो वह राइटर छुपा हुआ है जो एक लिखने वाले के अंदर होता है और मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। अपनी पढ़ाई को जारी रखो और इसी तरह नज़में लिखते रहो। मैं बहुत खुश था कि जिनसे मैं इतना मुतासिर हूँ उन्होंने मेरी तारीफ की है। मैंने बचपन में सुना था कि अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता और अब वाकई अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला भी आपको ज़रूर मिलेगा। वाकई अगर मैं मेहनत कर रहा था तो मुझे सिला भी मिल ही रहा था। दिन पर लगाकर उड़ते गए और मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और जिस दिन मेरी तालीम नुमाया कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई उस दिन उसके गले लगकर मैंने खुशी के आंसू बहाए। अब मुझे अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करना था। यहाँ भी मेरे टीचर सर हामिद मेरे बहुत काम आए थे। उन्होंने मुझे एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब दिलवाई थी। मैं सुबह का पहुँच जाता और शाम में अपने घर को कोचिंग क्लास भी लेता। मेरे पास इतने बच्चे थे कि सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं थी मुझे। मैंने आने जाने के लिए कार खरीद ली और घर की हालत भी बहुत अच्छी हो गई। इन खातून से मैं अक्सर मिलता रहता था। मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त से जब मैं शायद ठीक तरह से बालिग भी नहीं हुआ था। यानी मेरे अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा करने वाली वह खातून जिनको देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर औरत मेरी ज़िंदगी में होती, अगर ये ऐसी ही होती, पर चूंकि मैं उनसे बहुत छोटा था
तो हिम्मत ना हुई कहने की मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि वह मुस्कुरा देती और कहती हाँ बच्चे अक्सर बड़ों को पसंद ही करते हैं। और फिर चूंकि दोनों का शोभा ही एक है तो जाहिर क्या बात है, पसंद करना तो बनता ही है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि मैं उनको उस वक्त से पसंद करता हूँ जब शायद इंसान मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला कदम रखता है। चूँकि मैं अपने हालात को बदलना चाहता था, गुर्बत को ख़त्म करना चाहता था। मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की, मेरे वालिद साहब हलाल रोज़ी कमाते थे और मैं चाहता था उनके ख्वाब को पूरा करूँ। मेरी वालदा जो मेरी आंखों में हज़ारों सपने देखती थी, उस माँ को मैं हमेशा के लिए हमेशा हमेशा खुश रखना चाहता था। लेकिन एक इंसान भी तो था और मेरे सीने में वह एक दिल भी तो था जो धड़कता है किसी एक के लिए, और वह धड़कता था उस खातून के लिए जो मुझसे बहुत बड़ी थी। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, ना ही धर्म मजहब देखती है। मोहब्बत तो बस उसको देखती है कि जिसको एक नज़र में देखकर हम फिदा हो जाते हैं। मैंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस काबिल हो जाऊंगा जब अपने पैरों पर खड़ा होकर मैं उनके सामने जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कदम था। मेरे घर वाले राजी नहीं होते। सबसे पहले मुझे अपनी माँ को मनाना था, लेकिन इससे पहले मुझे उनसे बात करनी थी जिनको मैं पसंद करता था। मैंने दिल को थाम के हिम्मत जमा की और उनके सामने जाने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा कि किस तरह मुझे उनसे बात करना है, किस तरह उनके सामने जाना है और किस तरह से उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार कराना है। मैं इस काबिल तो था कि उनके सामने जाकर बात कर सकता था। अगर उनसे कुछ कहता तो कम से कम वह मुझे थप्पड़ तो नहीं मारती। इस काबिल तो मैं हो चुका था। वह नहीं जानती थी कि मेरे दिल में उनके लिए क्या जज्बात हैं। और आज वह दिन था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जिस दिन मैं पहली बार उनके सामने अपनी नज़्म लेकर गया था। और जिस तरह मैं डर रहा था कहीं वह कह दें ये क्या लिखा है, तुमने वक्त बर्बाद कर रहा है। पर जिस तरह उन्होंने मेरी उस दिन हिम्मत बढ़ाई थी, हो सकता है आज भी मुझे यकीन है कि वो मेरी हिम्मत ज़रूर बढ़ाएंगी। वह मुझे इनकार तो नहीं करेंगी, हाँ ये ज़रूर कहेंगी कि तुम बहुत छोटे हो। मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक देने ही वाला था कि मुझे अंदर से चीखने की आवाज़ आई। ये उन्हीं की आवाज़ थी। वह न जाने किससे लड़ रही थी। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं घर में दाखिल हूँ। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दरवाज़ा खटखटाते ही आवाज़ बंद हो गई। मुझे डर था कहीं मुझे वापस ना जाना पड़े, और आज मैं नहीं जाना चाहता था। मेरे अंदर का जो मर्द है वो जाग गया था। न जाने उनके साथ क्या मसला था, न जाने वह किस मुश्किल का शिकार हो रही थी, और वह जिससे बात कर रही थी वह इधर नहीं था क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वह यकीनन फ़ोन पर ही बात कर रही थी। जब मेरी दस्तक पर दरवाज़ा खोला गया तो उनके आंसुओं से तर चेहरा मेरे सामने था। मेरा दिल तड़प कर रह गया। मेरी पहली मोहब्बत थी वो। आज उनको इस हाल में देखकर मैं उनसे पूछना चाहता था, मैं उनको तसल्ली देना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सका। उन्होंने कहा आरिफ तुम यहाँ? वह मैम मुझे आपसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। वह मुझे अंदर ले आई। हम दोनों सोफे पर बैठे। मैं उनकी तरफ बगौर देख रहा था। काफ़ी देर खामोश रही। वह अपने आंसू साफ कर रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।